प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको परमेश्वर वचन सुनने वाला मन दे और आज्ञाकारिता वाला मन दे यीशु के नाम से, आमीन। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जो हमने पिछली बार मैंने बोला था कि आप ये वीडियो घर जाकर दोबारा सुनना, क्योंकि खास थी। किसने सुनी है ना? इतनों ने सुनी और बाकियों ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? सुननी चाहिए ना, क्योंकि जो वचन परमेश्वर हमारे मुंह से आपको देता है ना, वो किसके लिए होता है? आपके लाभ के लिए। अगर परमेश्वर आपको कहता है ना वीडियो को सुनना, है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सुनना चाहिए। क्योंकि मेरे को कैसे पता चलता है कि आपने वीडियो सुनी है? क्योंकि हमारे जो लाइक हैं, हमारे जो व्यूज हैं, वो डबल होने चाहिए। क्योंकि जितने व्यूज हमारे हमेशा आते हैं ना, जब आप सारे वीडियो चलाकर सुनोगे तो कई ज्यादा व्यूज हो जाते हैं, लेकिन अभी इतने ज्यादा नहीं है ना? आपको घर में जाकर, क्योंकि एक तो हमें वो रिपीट होती है, जब किसी जैसे स्कूल में बच्चों को हम कोई लेसन देते हैं तो उसको बोलते हैं घर जाकर फिर क्या करना, है ना, रिवाइज करना। तो जब वो बच्चा घर जाकर फिर से पढ़ता है तो उसको पक्का हो जाता है, याद होता है ना। जब घर जाकर फिर से पहले क्लास वर्क में वो काम करता है, फिर वो होमवर्क में काम करता है, तो फिर क्या हो जाता है? वो पक्का हो जाता है, वो याद हो जाता है। जब एक टीचिंग को आप बार बार सुनते हो ना, वो आपके हृदय में बैठ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आज जो हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं ना, वो वचन ये है कि आदर के बर्तन बनो। क्या बनना है? आदर के बर्तन, है ना। जैसे हम एक वचन निकालते हैं, परमेश्वर का वचन, तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस 2 का हम पढ़ेंगे 20, 295 नंबर पेज है, दूसरा तीमुथियुस 2 का 20। यहां पर लिखा है, अगर सबको वचन मिल गया तो देखो, यहां लिखा, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, है ना। यहां पर लिखा बड़े घर में क्या है? सोने चांदी के। जैसे हम देखते हैं, जैसे किसी राजा का महल है या कोई ज्यादा ही अमीर है, उनके घर में क्या कौन से बर्तन होते हैं? सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, है ना। काठ के और मिट्टी के भी क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। तो यहाँ पर लिखा, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। क्या लिखा है? जैसे एक घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। जैसे मान लो हम अपना घर लेते हैं, है ना, हमारे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं, जैसे रसोई के बर्तन, है ना, पानी, जैसे हम पीने वाला पानी भर के रखते हैं, वो बाल्टी हमारी अलग होती है। नहाने वाली बाल्टी क्या होती है? अलग होती है। लेकिन एक डस्टबिन होता है, वो क्या होता है? अलग होता है, जिसमें कूड़ा, हम लोग कचरा कुचरा सब, है ना, वेस्ट चीजें हम क्या करते हैं उसमें डालते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। जो कोई क्या करेगा? अपने आप को इनसे क्या करेगा? शुद्ध करेगा। क्या करेगा? अपने आप को क्या करेगा? इनसे शुद्ध करेगा, और वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। क्या ठहरेगा? आदर का बर्तन ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यहाँ पर उदाहरण तो बर्तनों की दी जा रही है, लेकिन असल में ये बात किनको समझाई जा रही है? इंसानों को। किनको समझाई जा रही है? कि एक घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। जैसे मान लो हमारे टॉयलेट में एक मग्गा होता है, क्या उस मग्गे से हम पानी पीते हैं? हाँ, उसको हम टच भी कर देते हैं। तो मान लो हमने पानी भी पीना है तो पहले हम हाथ धोते हैं, फिर जाकर हम एक शुद्ध वाले बर्तन को क्या करते हैं? हाथ लगाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, ऐसा होता है कि आप टॉयलेट, जहां पर आप टॉयलेट से पानी लेते हो, वहां से आप पीने का पानी लेते हो? बोलो, वहां से आप पीने का पानी नहीं लेते ना, क्योंकि हम उसको क्या समझते हैं? ये अशुद्ध है। तो एक ही घर में पानी है, एक ही घर में, और आ भी एक ही टैंकी से रहा,
कहाँ से आ रहा है? एक ही टंकी से आ रहा है, लेकिन हम टॉयलेट से लेकर के पानी नहीं पीते, हम किचन से पानी लेकर के पीते हैं। खाना बनाते हैं तो किचन से लेकर बनाते हैं, है ना। हम वो वाली टूटी को क्या समझते हैं? अशुद्ध। क्या समझते हैं? हम उस टूटी को अशुद्ध समझते हैं। हम वहां से ना तो अपने घर में किसी को पानी हम पीते हैं, ना कोई गेस्ट आता है उनको किसी उस बर्तन से या उस मग्गे से पानी पिलाते हैं? बोलो नहीं ना। क्यों? क्योंकि है तो वो एक ही घर के बर्तन, लेकिन क्या है, कोई कोई शुद्ध है और कोई कोई अशुद्ध है। अब डस्टबिन में अगर कभी हम हाथ लगा देते हैं, डस्टबिन को मान लो डस्टबिन में कोई कूड़ा फेंकते हैं, डस्टबिन को खोलते हैं, उसके बाद हाथ धोते हैं। बोलो धोते हैं ना। क्यों? क्योंकि उस बर्तन को हम क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? जबकि वो एक ही घर के बर्तन है, एक ही मालिक के बर्तन है। समझ में आ रही मेरी बात? एक ही मालिक उनको लेकर के आया, एक ही मालिक, लेकिन इस्तेमाल करने की जगह से वो शुद्ध और अशुद्ध, है ना। इस्तेमाल करने की जगह, है ना, डस्टबिन की जगह, वो इस्तेमाल करने की जगह अलग है, उसमें हम कचरा डालते हैं। और कुछ डब्बे डस्टबिन जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें हम खाने वाली वस्तु रखते हैं, जैसे चावल रख दिए, चीनी रख दिए, है ना, ऐसे करते हैं। लेकिन हम उनको शुद्ध समझते हैं, साफ सुथरा करके उनको ऐसी जगह पर रखते हैं, है ना, साफ जगह पर रखते हैं। लेकिन डस्टबिन को कहाँ रखते हैं? डस्टबिन को कहाँ रखते हैं? बिल्कुल आउटसाइड, है ना, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ किसी की ज्यादा नजर ना जाए, ऐसी जगह पर रखते हैं। तो इस वचन को हम दोबारा से पढ़ते हैं। देखो आपको बहुत सारी बातें इस वचन से, जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो खुदा मेरे को बहुत सारी बातों को समझाता है ना। तो यहाँ पर लिखा कि बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। बड़े घर में सिर्फ सोने चांदी के बर्तन नहीं होते, लिखा है काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम खास मौकों पर निकालते हैं, है ना। कुछ बर्तन हम घर पर यूज करते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा आदर के योग्य वो बर्तन होते हैं। कईयों ने देखा होगा, कोई चाय वाला टी सेट होएगा, टी सेट आप खास मौकों पर निकालते हो, इसका मतलब वो ज्यादा आदर के क्या है? योग्य। मतलब आप उनको समझते हो, ठीक है हम घर में इन कप से चाय पी सकते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है तो हम इन कप को नहीं निकालते। इसका मतलब इनसे भी ज्यादा बेहतर कोई कप हैं जिनको हम क्या करते हैं? निकालते हैं, है ना। जैसे कोई हमारे घर डिनर पर आया, लंच पर आया, है ना, तो जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम गेस्ट के लिए सोचते हैं कि उनसे वो वाला डिनर सेट जो हमने बेड में संभाल कर डब्बे में रख रखा है ना, उसको निकालते हैं, क्योंकि वो क्या है? और भी ज्यादा बेहतर है ना। वो जो बर्तन है और भी ज्यादा आदर के योग्य, जिनको हम खास मौकों पर इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। कोई कोई आदर के लिए बर्तन और कोई कोई क्या है? अनादर के लिए, है ना। बर्तन एक ही मालिक के हैं, एक ही पैसे से खरीदे गए हैं, एक ही मतलब जगह, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कोई कोई आदर के लिए है और कोई कोई, समझ में आ रही बात? जैसे हमें परमेश्वर कह रहा है, हमें, क्योंकि मैं आपको आगे जब वचन बताऊंगी ना तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे हम हैं, हम एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन हम कैसे चलते हैं? हम आदर के योग्य हैं या अनादर के योग्य हैं? हमारा मन कैसा है? हम आज्ञाकार हैं या आज्ञाकार नहीं है? हम बातों को समझते हैं, परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, पवित्रताई से चलते हैं, जो खुदा के साथ पूरी खराई से चलते हैं। हम में से भी, जैसे हम यहाँ पर हैं तो परमेश्वर के बच्चे, हम सबको किसने चुना है? किसने चुना है? हम सबको खुदा ने चुना है। हम सबको परमेश्वर अपनी हजूरी में लेकर के आता है, लेकिन हम में से भी कई आदर के योग्य हैं और कोई अनादर के योग्य, हम में से भी हैं। ऐसे यही बात यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, लिखा कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, है ना। आज भी अगर, क्योंकि जो मग्गा हमने टॉयलेट में यूज कर दिया
उसके पास मौका नहीं है कि वो दोबारा किचन में आ जाए, उसके पास मौका नहीं है कि हम उसको दोबारा किचन में यूज करें। लेकिन हमें खुदा क्या कह रहा है, हमें परमेश्वर क्या कह रहा है? हमें परमेश्वर कह रहा है, हमें बर्तनों की तरह परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर कहता है जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, जो कोई क्या करेगा अपने आप को, हमारे पास मौका है, उस मग्गे के पास मौका नहीं है कि वो दोबारा किचन में आए या पवित्र जगह में आए, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास मौका है। परमेश्वर कहता है जो कोई अपने आप को इनसे क्या करेगा, शुद्ध करेगा, वह क्या ठहरेगा, वो क्या ठहरेगा, आदर का बर्तन। क्या ठहरेगा? लिखा जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। देखो हमारे पास, हम चाहे कितने भी पापी हैं, कितने भी गुनाहगार हैं, हमने बहुत पाप किए हैं, हमने किसी को अपने मुंह से श्रापित किया है, बुरा बोला, गालियां बकी हैं, हमारी सोच खराब है, हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कोई अपने आप को इनसे क्या करेगा, क्या करेगा? आपको समझ आ रही बात है ना? जैसे हम अनाज्ञाकार हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, हम खुदा के साथ हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है वो सही नहीं है ना? हमारा सबसे पहली चीज जो है ना, अगर आपको कुछ इस दुनिया में चाहिए तो वो एक रिश्ता, परमेश्वर के साथ क्या होना चाहिए? रिश्ता, एक संबंध परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देखें, आपका प्यार ऐसा होना चाहिए कि आप दुनिया की सारी चीज छोड़ सकते हो लेकिन खुदा को नहीं छोड़ सकते। ऐसा प्यार आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन हम अभी भी देखते हैं प्रभु में लोग आ तो गए हैं, लोगों के अंदर वो वाला प्रेम, वो जो प्यास, जो दाऊद कहता है, जैसे परमेश्वर हिरनी पानी के लिए हाँफती है, जब वो कोई प्यासा होता है, हिरनी पानी के लिए क्या करती है, ऐसे ही मेरा मन परमेश्वर तेरे लिए हाँफता है, तेरे लिए प्यासा है ना? जिसके अंदर ऐसी प्यास आ गई ना, ऐसा प्रेम आ गया ना, फिर वो खुदा की हजूरी से दूर नहीं रह सकता ज्यादा दिनों के लिए। कोई हालात उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि पौलुस कहता है कोई अकाल, कोई नंगाई, कोई जोखिम, कोई तलवार, कोई भी कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जिसके अंदर वो प्यास जो दाऊद बता रहा है ना, क्योंकि दाऊद क्यों बता रहा है, वो अपने मन की बात को बता रहा है कि हे पिता, हे परमेश्वर, जैसे हिरनी है ना पानी के लिए हाँफती है, ऐसे मेरा मन क्या करता है, तेरे लिए हाँफता है, मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। हालेलुया। लेकिन अभी मसीह लोगों के अंदर वो प्यास होती ना, तो ये हॉल पूरा फुल होता, ये फुल होता ये हॉल, क्योंकि वो प्यास लोगों का जो ईश्वर है ना, वो तो या तो रिश्तेदार बन चुके हैं या फिर पैसा बन चुका है। रिश्तेदार, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको आप पहले स्थान पर रखते हो वो आपका क्या है, ईश्वर। वो आपका क्या है, वही आपका ईश्वर है। वो आपकी जॉब हो, वो आपके रिश्तेदार हो, वो पैसा हो, वो कुछ भी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से अगर वो मिला रहेगा तो दूसरे से क्या करेगा, दूसरे से बैर, आपका अपने आप ही हो जाएगा बैर। क्योंकि जिस चीज को आपने पहले स्थान पर रख दिया, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपने इकलौते, यहां पर लिखा, पहले अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ो तो वहां पर लिखा है अब्राहम अपने बेटे को, आगे लिखा इकलौते बेटे को मेरे लिए क्या कर, बलिदान कर, है ना? क्या कहा, अपने, पहले लिखा बेटे को, फिर लिखा इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए क्या कर दे, बलिदान। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात कही तो अब्राहम ने एक बार नहीं परमेश्वर से शिकायत करी कि परमेश्वर ये क्या बात है, इतने सालों के इंतजार के बाद मेरे को इसहाक मिला, इतने साल मैंने इसके लिए क्या किया, है ना, इंतजार किया, प्रार्थनाएं की, तेरी आज्ञा मानी, मैंने अपना घर छोड़ दिया। उसने शिकायत नहीं करी। क्या किया उसने? लिखा है
कि उसने अपनी पत्नी को सारा को भी नहीं बताया कि परमेश्वर ने मेरे से ये डिमांड करी है। उसने अपनी पत्नी से भी सलाह नहीं करी, है ना। लिखा है वो सुबह ही तड़के उसने इसहाक को लिया और जिस पर्वत पर, है ना, परमेश्वर ने उसको बुलाया था वहां पर इसहाक को लेकर के, जबकि बच्चा रास्ते में पूछ रहा है कि पिताजी लकड़ियां हैं लेकिन बलि कहाँ है ना। वो रास्ते में बच्चा है छोटा इसहाक, तो वो पूछ रहा है कि पिताजी लकड़ियां तो आपने ले ली, बलि कहाँ है। वो कहता है बलि का इंतजाम खुद परमेश्वर करेगा, है ना। तो परमेश्वर के लिए उसने एक बार नहीं सोचा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हमें कहीं जाना है, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो हमें हमारे अंदर वो वाला प्रेम जो होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर ऐसा प्रेम होएगा ना तभी हम आदर के बर्तन बन सकते हैं। आप सोच के देखो, परमेश्वर जो अनाज्ञाकार हैं उनको आदर का बर्तन कहेगा? जो अनाज्ञाकार हैं, जो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, जो कभी घर पर बैठकर प्रार्थना नहीं करते, जो कभी परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, क्या परमेश्वर उनको आदर का बर्तन कहेगा? बोलो। हम हर किसी को धोखा दे सकते हैं, उस सर्वशक्तिमान पिता को हम धोखा, हम लोगों को धर्मी दिखा सकते हैं, हम बहुत धर्मी हैं, हाँ हम बड़े अच्छे हैं, हम ये हैं, हमारे स्टेटस लगे हैं यीशु मसीह के, लोगों को दिखाते हैं जी हम प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके मनों को वो जानता है, हमारा मन कैसा है। हम दिखाने वाले धर्मी हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन क्या है मुझसे, इनके मन मुझसे क्या है, बहुत दूर है। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि आदर का बर्तन बनना। आज जो टॉपिक है ना, आज हमारे पास समय है, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो कोई अपने आप को इनसे क्या करेगा, शुद्ध करेगा। इन बातों से, जो हमारे अंदर बातें हैं, जैसे अपनी मर्जी करना। देखो, जो परमेश्वर आज आपको लेकर के आया संडे संगति में, क्या वो हर संडे नहीं ला सकता? बोलो, हर संडे नहीं ला सकता? अगले संडे आपकी मदद नहीं करेगा? बोलो, सारे बताओ। अगर वो आपको कोई सोचते हैं हम ना 2 संडे आ जाया करेंगे, उसके अगले क्या, क्यों? परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता है तू मुझसे मांग, मैं तुझे क्या करूंगा, है ना। मुझसे क्या कर, मांगो तो तुम्हें। जो परमेश्वर आपसे इस संडे आपने कहा परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं संगति में जाना चाहता हूं, अगले संडे आप उससे मदद मांगोगे तो बोलेगा ना ना मैं नहीं करता तेरी मदद। बोलो बोलो बोलो, ऐसा है परमेश्वर? अगले संडे भी आपकी मदद करेगा, हम, क्योंकि ये हमारा मन है, परमेश्वर का मन नहीं है कि तू 2 संडे संगति में आ। ये हमारा मन है कि मैं 2 ही आना चाहती हूं, तो आपको 2 ही लेकर के आएगा। आप कहोगे खुदा मैं हर संडे आना चाहती हूँ तेरी हजूरी में, मैं तरसती हूँ आपकी हजूरी में बैठने के लिए। आप देखना, जो ग्रेस आपको यहाँ फील होती है ना, लाइव आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। वो चाहत, वो प्रेम, वो अनुग्रह, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। जो आप यहाँ खुदा की, आप चल कर आए हो, सुबह उठे हो, जल्दी से तैयार हुए हो, है ना, आपके अंदर चाहत चल रही है, मुझे टाइम से जाना है, टाइम से जाना है, तो ये शुरू से परमेश्वर आपका मन देख रहा है। क्या कर रहा है परमेश्वर? आपके एक एक कदम का परमेश्वर आपको क्या देता है? क्या देता है आपको? प्रतिफल देता है ना। अनुज इधर मुंह कर सामने, और इससे ले लो पेन पुन जो इसके पास है। हालेलुया। तो इधर देखो, हमें परमेश्वर क्या करता है, एक एक कदम जो आप चल कर आए हो ना, आपको उसका प्रतिफल, आपने एक एक रुपया जो परमेश्वर के लिए खर्च करा है ना, जो समय आपने यहाँ पर दिया है ना, एक एक चीज का आपको क्या देगा परमेश्वर? प्रतिफल देगा। अब हमें लगता है कि हम यहाँ पर, परमेश्वर का वचन बताता है हमें, कल मैं ऐसे परमेश्वर का वचन पढ़ रही थी, जब आप स्वर्ग में होगे ना तो यहाँ के किए हुए कर्म आपको वहां पर आदर के योग्य बनाएंगे। आपको कौन से सिंहासन पर परमेश्वर ने बैठाना है? पीछे वाले में बैठाना है या सामने वाली लाइन में बैठाना है? कहां पर बैठाना है? आपका एक मसीही मरा तो स्वर्ग में गया, तो ठीक है, स्वर्ग दूतों ने इतनी खुशी नहीं मनाई, ठीक है, ये
आ गया स्वर्ग में, है ना, जैसे तैसे इसने प्रभु पर विश्वास किया। लेकिन एक मसीही मरा और जब वो स्वर्ग जाएगा उसके लिए स्वर्गदूत लाइन लगाकर स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, है ना, उसका स्वागत करेंगे तालियां बजा बजा कर। सोच के देखो कैसे मसीह बनना चाहते हो। कभी कभी परमेश्वर की आज्ञा मानना, कभी कभी प्रार्थना कर लेना, कभी कभी बाइबल उठाकर पढ़ लेना, या रेगुलर अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाना। कैसे बनना चाहते हो? आपको पता है जब मूसा परमेश्वर के पास गया ना, पर्वत के ऊपर परमेश्वर से बात करने के लिए, तो मूसा परमेश्वर से ऐसे बात करते 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 उसके अंदर इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई कि जब वो पर्वत से आया ना इजरायलियों के पास, इजरायली उसको देख नहीं पा रहे थे, इतनी चमक मूसा के अंदर। जब आप भी खुदा के साथ अपना रिलेशन ऐसा बना लोगे ना, तो आपका जो चेहरा है ना, चेहरा, लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो अपने चेहरे पर, है ना, जैसे एक ग्लो, एक चमक, एक इतना तेज, इतनी किरणें जैसे मूसा के अंदर से निकल रही थी, मूसा के चेहरे से इतनी किरणें निकल रही थी कि उसको इजरायली उससे डरने लगे, डर कर भागने लगे। उसको अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा ओढ़ना पड़ा, अपने चेहरे को क्या करना पड़ा, ढकना पड़ा। इतनी किरणें, इतना तेज। फिर आपके जो चेहरे हैं ना वैसे चमकदार होंगे, ऐसे ग्लो करते होंगे, आप खुशी ऐसे स्माइल करते हुए लोगों को मिलोगे, ऐसे होएगा, है ना। लेकिन अगर आपका कोई संबंध नहीं है ना परमेश्वर के साथ, तो आपके चेहरे हमेशा लोग आपको देखकर बोलेंगे क्या बात है, कौन सी चिंता है जो तेरे को खाई जा रही है, क्या बात, ऐसे देख करके लोग आपको बोल देंगे। आपका संबंध बताएगा, आपका जो चेहरा है ना वो बता देगा कि आपका कैसा संबंध है परमेश्वर के साथ, आपका कैसा रिश्ता है परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो वचन है यहाँ पर, इसको हम 22 भी पढ़ते हैं। 22 में लिखा है, आगे इसको अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है 21 का, और स्वामी के काम आएगा। जो अपने आप को शुद्ध करेगा वो अपने स्वामी के क्या आएगा, अपने स्वामी के क्या आएगा, काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर उसी को अपना काम देगा जो क्या होगा, अपने आप को क्या करेगा, शुद्ध करेगा। अपने आप को क्या करेगा, शुद्ध करेगा। शुद्ध किन बातों से? जैसे हमारा स्वभाव है लड़ाई झगड़ा, किसी को माफ ना करना, है ना, ये हमारा स्वभाव है। किसी को बुरा बोल देना या किसी के लिए गलत सोचते रहना, ये हमारा क्या है, स्वभाव है। परमेश्वर कहता है अगर कोई अपने आप को इनसे क्या करेगा, शुद्ध क्या करेगा, तो वो अपने स्वामी के काम आएगा, और हर एक भले काम के लिए क्या होगा, तैयार। हर एक भले काम के लिए क्या होगा, तैयार होगा। तो आगे लिखा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी में इस टाइम पर बहुत सारी अभिलाषाएं उठती हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। उनका क्या कर, पीछा कर। और परमेश्वर का वचन कहता है, बता रहा है कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, है ना, उन लोगों के साथ ज्यादा क्या कर, संगति, उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके साथ टच में रहना। जैसे हमने पिछली बार भी आपको सिखाया था, है ना, याद है किसी को क्या सीखा था हमने, है ना। तो हमें हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में क्या है, अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें कैसी सोच को रखना है अपने अंदर, कैसी सोच से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। तो अब हम दानियल की पुस्तक निकालते हैं, दानियल की किताब निकालेंगे सारे। हम आज दानियल के जीवन से, दाऊद, ऐसे लोगों के जीवन से जिन्होंने, जो परमेश्वर के लिए क्या बने, आदर का बर्तन, क्या बने, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनका बाइबल में जिक्र है जो परमेश्वर के लिए क्या बने,
है ना, जैसे मूसा है, दाऊद है, रूत है, एस्तेर है ना, बहुत सारे और भी परमेश्वर के जन हैं जो परमेश्वर के लिए क्या बने, क्या बने, आदर का बर्तन। आज हम दानियल के जीवन से सीखते हैं कि जो दानियल था, कैसे खुदा ने इसको अपने काम के लिए या दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए चुना। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, 1031 पेज पर दानियल की पुस्तक है। तो यहाँ पर लिखा, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। यरूशलेम पर ये नबूकदनेस्सर राजा है, इसने क्या किया, इसने यरूशलेम पर क्या कर ली, चढ़ाई करके, और क्या कर लिया, यरूशलेम पर चढ़ाई करके यरूशलेम को घेर लिया, है ना। और आगे लिखा, तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। लिखा, और उसने इन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। हालेलुया। हम ये जानते हैं कि जब जब इजरायली परमेश्वर से दूर होते थे या परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज की उपासना करने लग जाते थे, किसी और देवी देवता की क्या करने लग जाते थे, उपासना, तब परमेश्वर क्या करता था, क्रोध में आकर इनको क्या कर देता था, किसी और राजा के क्या बना देता था, गुलाम बने रहो, है ना। जब मतलब वो परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाते हैं, जैसे आज भी जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाते हैं तो किसके गुलाम बन जाते हैं, या तो बीमारी के, या चिंता के, या हालातों के, परेशानियों के, किनके गुलाम बन जाते हैं। जब भी आप किसी बीमारी के गुलाम हो, है ना, किसी हालात के, किसी चिंता के, किसी क्लेश के गुलाम हो, आप समझ लेना कि आप अनाज्ञाकार हो। आप क्या हो, आप अनाज्ञाकार हो, आप आज्ञा में नहीं चल रहे। आज्ञाकार के जीवन में कभी रोग बीमारियां ठहर नहीं सकती, कभी कोई हालात ठहर नहीं सकता जो आज्ञाकार होंगे। समझ लेना कि मुझे अब क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, आज्ञा मानने की जरूरत है ना। तो यहाँ पर जब जब इजराइलियों के ऊपर, जब इजरायली किसी राजा के गुलाम होते थे ना, तो हमें पता चल जाता था कि अब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, इन्होंने परमेश्वर का क्या कर दिया है, विरोध, क्या कर दिया है। तो आगे लिखा, इसने, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के जो पात्र थे, जो भवन में रखते थे, भवन में यूज करते थे, जैसे धूपदानी है और भी पवित्र बर्तन, वो सारे वो ले गया और अपने देवता के वहां पर रख लिए, है ना, मंदिर में जाकर के क्या कर लिए, रख लिए। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों। अब उस राजा ने अपने जो खोजों का प्रधान था, क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने समय में राजा के आसपास या रानियों के आसपास खोजे ही हुआ करते थे। आपको पता है, जब राजा अपनी सेना में किसी को भर्ती करता था ना, उनको खोजा बना देता था। ना उनकी शादी होएगी, ना उनके बच्चे होंगे, है ना उनको चिंता होएगी, बस युद्ध में अगर लड़ेंगे मरेंगे तो इनको चिंता नहीं होगी मेरे परिवार का क्या होएगा, मेरी बीवियों का क्या होएगा, है ना। तो राजा जिस किसी को अपनी सेना में भर्ती करते थे उनको क्या बना देते थे, खोजा, ताकि इनको कोई चिंता ही ना हो किसी परिवार, और निश्चिंत होकर मेरी सेना में भर्ती रहें और मेरी सेना मतलब दूसरे राजाओं के साथ क्या करें, निश्चिंत होकर युद्ध करें, है ना। तो इसलिए ये जो खोजों का प्रधान था अश्पनज, इसको क्या आज्ञा दी, इसको कहा इजरायली राजपुत्रों में से, क्योंकि यहूदी तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इसने क्या आज्ञा दी, इजरायली राजपुत्रों में से क्या करो, जो देखने में सुंदर हो और निपुण हो और प्रतिष्ठित हो, है ना, और बुद्धि में क्या हो, प्रवीण हो,
उनको तो मेरे सामने लेकर के आ, ताकि उनको हम क्या करें, उनको कसदियों की भाषा की क्या बताएं, शिक्षा दें, और अपने जो हमारा शास्त्र है वो उनको क्या करें, सिखाएं। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इतने यहूदी सिर्फ ऐसे नहीं है, इतने यहूदियों में से भी अब राजा क्या कह रहा है, सुंदर सुंदर बुद्धि वाले, है ना, समझ वाले, उनको लेकर के छांट करके ला मेरे पास, है ना। अब उनको क्या कह रहा है, कहता है और लिखा, और निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों और उन्हें कसदियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दे। लिखा, राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। क्या आज्ञा दी राजा ने? कि जो राजा खाना खाएगा उसके खाने में से और उसके पीने में से उनको क्या दिया जाए, मेरे खाने पीने में से उनको खाना दिया जाए। अब राजा का खाना पीना शुद्ध नहीं है, क्या है वो, अपवित्र है ना। अब यही खाना अब उन बच्चों को, जिनको वो सुंदर सुंदर बच्चों को, बुद्धि वाले बच्चों को लेकर के आता है अशपनज, अब उनको खाना है। अब दानियल को पता है कि ये खाना मेरे लिए उचित नहीं। देखो ये छोटी सी आज्ञा है, छोटी सी। जैसे मैं आपको यहां पर हम दोबारा आएंगे, हम चलते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक में, कुरिन्थियों 10 अध्याय, यहां पर हम फिर से आएंगे, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 10 का यहां पर लिखा, देखो ये एक छोटी सी आज्ञा है कि दानियल ने खाना, जो राजा का खाना था, कई सोचते हैं खाना ही तो है, कोई बात नहीं खा लेते हैं, खाना ही तो है। खाने की मतलब अगर वो सोचें कि हम तो गुलाम हैं, अब खुशी खुशी हमें क्या मिल रहा है, हमें तो राजा वाला खाना, जो राजा खाएगा क्या होता है ना, राजा कोई नॉर्मल खाना खाता है। अब जो कोई गुलाम होएगा तो वो तो खुश हो जाएगा कि जो राजा खाना खाएगा, अच्छा वो हमें मिलेगा, है ना। तो कितना क्या हो जाएंगे, बोलो क्या हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर हम पढ़ते हैं कि लिखा है 10 का, अगर हम पढ़ते हैं 14 में से लिखा है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा से मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं कि जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। उसे क्या करो? परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं है ना। वो मसीह के लहू की क्या है, वो कटोरा जिसको हम लेकर के क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या उसमें लहू की, यीशु मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? आगे लिखा, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं है ना। आगे लिखा, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी तो बहुत हैं, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि हमारी जो यीशु मसीह क्या है, देह। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह क्या है? देह। और हम सारे क्या हैं? उसके शरीर के अंग। क्या है? हम उसके शरीर के अंग है। तो यहां पर ये बात बता रहा है पौलुस, क्या हम एक ही देह के अंग नहीं, एक ही रोटी के सहभागी नहीं? बोलो, एक ही रोटी के क्या है हम? सहभागी। तो आगे लिखा, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी तो जो बहुत हैं, एक देह है ना। आगे लिखा, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी के भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं है ना। जैसे हम
हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के क्या हैं? सहभागी। और जो बलिदानों को खाते हैं, बलिदान की हुई चीज को खाते हैं, क्या वो वेदी के भागी नहीं? जैसे हम यीशु के भागी हैं, वो किन के भागी हैं? वो वेदी के भागी नहीं, है ना। आगे लिखा, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है ना। लिखा नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जो कुछ भी बलिदान करेंगे, जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाएंगे, वो किसके लिए करेंगे? वो परमेश्वर के लिए तो नहीं करेंगे। जैसे कई जगह पर हम देखते हैं, हमें क्यों परमेश्वर का वचन, हम लोग क्यों मसीह लोगों को लंगर प्रसाद खाना क्या है? मना है। हम क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमें पता है, यहाँ पर खुदा का वचन हमें बताता है कि जो कोई जिसके लिए बलिदान करता है वो उसका भागी होता है। हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम उसकी देह के भागी हैं, हम उसके लहू के भागी हैं। लेकिन जो बलिदान करता है वो वेदी का क्या बन जाता है? भागी। अब परमेश्वर कहता है कि वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के लिए कुछ भी बलिदान नहीं करते। वो जो कुछ भी बलिदान करते हैं किसके लिए करते हैं? दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं। तो आगे लिखा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उसमें से कुछ भी खाएंगे तो उसके क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? कई लोग बोलते हैं सब कुछ तो परमेश्वर का ही बनाया हुआ है, धन्यवाद करके क्या कर लो? खा लो। सब कुछ तो परमेश्वर का बनाया हुआ है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने चढ़ा किसको दिया है? वो सहभागी किसके हो गए हैं? बनाया तो वो खुदा ही नहीं था, लेकिन वो सहभागी किसका बन गया, है ना। तो लिखा है, आगे लिखा, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के भागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। दोनों के साझी। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान है? जो खुदा ने हमें कह दिया, अगर हम फिर भी वो काम करते हैं तो क्या हम खुदा से ज्यादा शक्तिमान है? खुदा ने अगर हमें उस चीज को खाने को पीने को मना किया है तो कोई कारण तो होएगा, है ना। अगर हमें खुदा ने मना किया तो क्या हम खुदा से ज्यादा समझदार हैं या उससे ज्यादा शक्तिमान है? परमेश्वर ने हमें जो कोई भी आज्ञाएं दी हैं, कोई भी आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर जानता है कि इन आज्ञाओं को पूरा करने में ही हमारी क्या है? हमारी क्या है? हमारी भलाई है। अगर हम उन आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं, उन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। रोग, बीमारियां, चिंता, हालात, घर में क्लेश, है ना। जो आप सोचते हो ये हो, वो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम आज्ञाकार नहीं है। चलो हम फिर से वहां दानियल की पुस्तक पर चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि अब राजा ने क्या आज्ञा दी है। राजा ने आज्ञा दी है कि इनको मेरे खाने में से और मेरे पीने में से इनको दिया जाए, ताकि ये क्या हो? ऐसे हष्ट पुष्ट हो और मेरे राज दरबार में रहने के योग्य हो। हालेलुया। समझ में आ रही बात? अब वो छोटे बच्चे हैं, ज्यादा उम्र के नहीं है कि उनको बहुत समझ है, एक्सपीरियंस है। अभी दानियल जवान है, यूथ है। दानियल क्या है? अगर यूथ बच्चों के आगे कोई अच्छा सा खाना रख देना, वो नहीं देखेंगे ये आया कहां से है, कहां से आया है, दुष्ट आत्माओं की बलि से आया है, कहां से आया है। वो कहेंगे वाह, हमें तो क्या मिल रहा है, वाह राजा का खाना, राजा का पीना, जो राजा खाएगा पिएगा, बढ़िया बढ़िया ड्रिंक, बढ़िया बढ़िया हमें क्या मिलेगा? खाना मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर दानियल क्या कर रहा है? देखो क्या किया, लिखा इस प्रकार, वो कह रहा है 5 का, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाइल और अजरिया, ये नाम थे। दानियल,
और हनन्या, मिशाइल और अजर्या, ये जो नाम थे, ये इन नामों का जो पहले यहूदी नाम रखते थे ना, इनका एक पॉजिटिव अर्थ होता था। इनका जो अर्थ होता था वो परमेश्वर के नाम से जुड़ा होता था। लेकिन ये नाम थे इनके, दानियल, हनन्या, मिशाइल और अजर्या, ये नाम थे। लेकिन खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बेलतशस्सर, हनन्या का नाम शद्रक, मिशाइल का नाम मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। ये सारे नाम उसने उन अपने देवताओं के नाम पर, किनके नाम पर रखे? अपने देवताओं के नाम पर। क्योंकि ये राजा तो यहूदी नहीं है, ये राजा क्या है? अन्य जाति है। राजा क्या है? और जो उनके देवताओं के नाम थे वो उसने उन लड़कों के क्या कर दिए? नाम रख दिए, है ना। अब लिखा, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। देखो, उसको समझ है, बेशक से वो गुलामी में आ चुके हैं, लेकिन आज भी उसके अंदर परमेश्वर का वचन का आदर है। हालेलुया। वो कहता कि परमेश्वर, वो कहता है कि उसने ठान लिया। क्या आज हम ठानते हैं अपने मन में कि उसने ठान लिया कि मुझे ऐसा नहीं करना? आप ठानते हो कि मुझे कोई संगति मिस नहीं करनी? आप ठानते हो मुझे रोज बाइबल पढ़नी है? जो ठानता है ना, फिर वो कभी संगति से दूर नहीं होता। अगर आपने ठान लिया मुझे समय पर संगति में आना है, तो आप समय पर ही आओगे। ये ठान लेना क्या होता है? ठान लेना क्या होता है? डिसीजन लेना। क्या करना? डिसीजन लेना। मुझे रोज बाइबल 1 घंटा पढ़नी ही पढ़नी है, मुझे रोज 1 घंटा प्रार्थना में बिताना ही बिताना है। इसको कहते हैं ठानना। दानियल ने क्या ठान लिया? जब उसने सुना कि हमारे लिए राजा का खाना आएगा, राजा के पीने में से पीना वहां आएगा, उसको पता चल गया ये तो अशुद्ध है, ये तो अपवित्र है, ये हमारे लिए सही नहीं है। उसने ठान लिया कि वो राजा का भोजन और वो राजा का पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होएगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। हालेलुया। सोच के देखो, वो जो प्रधान है, जो खोजों का प्रधान है, वो किसका प्रधान है? वो राजा का प्रधान है। क्या वो दानियल की बात को सुनेगा? दानियल की बात को मानेगा? क्यों माना? क्यों? उसने प्रार्थना की। उसने प्रार्थना करके ठान लिया कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरा मददगार है। जब आप खुदा से मदद मांगते हो ना, खुदा आपकी हर परिस्थिति में क्या करता है? मदद करता है। आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। आपने मन में ठान लिया, वो आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर आप ही आलसी हो, आप ही खुदा के घर में आना नहीं चाहते, आप ही रिश्तेदारों को आदर देना चाहते हो, तो परमेश्वर कैसे आपकी मदद करेगा? परमेश्वर तो फिर जो आपने सोच लिया, जो शैतान ने आपके मन में डाल लिया, इस संडे हम संगति में नहीं आएंगे, फिर आपकी मदद कौन करेगा? वही करेगा, है ना। क्योंकि वही नहीं चाहता कि आप आज्ञाकार बनो, क्योंकि वही नहीं चाहता था कि आदम और हवा क्या बने? आज्ञाकार बने। इसलिए वही नहीं चाहता कि आप आज्ञाकार बनो। वो आपने एक बार ठान लिया कि इस संडे तो हम जा ही नहीं पाएंगे, तो वो हर कोशिश करेगा कि आप संडे संगति में ना जाओ। अब जब इसने ठान लिया, ठानने के बाद इसने खुदा के आगे रखा कि खुदा आप मेरी मदद करोगे, आप ही खोजों के प्रधान का मन बदलोगे, ताकि जो खाना राजा ने हमारे लिए ठहराया है वो हमें खाकर अशुद्ध होना ना पड़े, है ना। नहीं तो वो दानियल की बात को सुनने वाला नहीं है। दानियल क्या है? गुलाम है। एक गुलाम की बात को कौन मानेगा? बोलो। लेकिन जब खुदा हमारे साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। साडे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। हाँ, हमारे परमेश्वर के लिए सारा कुछ क्या है। आजकल ये सॉन्ग बड़ा ट्रेंड में आ गया, बड़ा चल रहा है। आपको पता है जिसने ये सॉन्ग लिखा ना, उस बंदे ने, कि साडे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। आप सुनते हो इस सॉन्ग को? हैं?
तो उसने ना ये बड़े मतलब काफी महीनों से ये सॉन्ग लिखा और उसने अपनी ऐसे निकाला अपना सॉन्ग, अपनी आवाज में ये सॉन्ग निकाला, लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया इस सॉन्ग के ऊपर। इतना खास सॉन्ग, किसी ने नहीं ध्यान दिया। फिर एक खुदा के बड़े दास ने अपने पुलपट पर गा दिया वो सॉन्ग, खुद बोला कि साडे परमेश्वर वास्ते। उसने कलीसिया को बुलवाते गए, बोलते जाओ साडे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। कलीसिया भी बोलती गई उनके पीछे पीछे, है ना। जब इतना ये सॉन्ग चल गया, बड़ा चल गया, लोग घर जाकर निकाल कर यूट्यूब पर क्या करने लगे, ये सर्च करके सुनने लगे। उसका सॉन्ग चल गया, ट्रेंड में आ गया, है ना। तो एक दिन उसने वीडियो बनाई, उस खुदा के दास का शुक्रिया अदा किया कि मैंने तो महीनों से ये सॉन्ग गाया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि ये सॉन्ग कितना खास है ना। लेकिन खुदा के दास का मैं शुक्र करता हूँ कि उन्होंने पुलपट पर गाया और आज वो सॉन्ग कितना चल गया। हर एक विश्वासी सुन रहा है, हर एक विश्वासी इस सॉन्ग को क्या कर रहा है, सुन रहा है। साडे परमेश्वर वास्ते, बोलो, साडे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल, हाँ, वो सब कुछ कर सकता है। अब वो दानियल की प्रार्थना से क्या कर रहा है, खोजों के प्रधान का मन बदल रहा है। उसने क्या किया, देखो यहां पर क्या लिखा है, लिखा परंतु खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति दया, कृपा और दया भर दी। यहां पर लिखा परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया किसने भरी, किसने भरी, परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल है, बोलो। खोजों के प्रधान का मन भी उसने क्या कर दिया, जब उसने मन में ठान लिया। जब आप मन में ठान लोगे ना कि खुदा मुझे कोई संडे मिस नहीं करना, मुझे हर संडे आपकी हजूरी में जाना है, तो स्वर्गदूत लग जाएंगे आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। आपको पता है जब यीशु मसीह प्रार्थना करता है तो स्वर्गदूत आते हैं और यीशु को बल देते हैं। पढ़ा है किसी ने, पढ़ा है? यीशु को क्या देते हैं? जब गतसमनी के बाग में यीशु कमजोर पड़ रहा है हालात देख करके, अब वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हो सके तो ये कटोरा क्या हो जाए, टल जाए, लेकिन पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। तो लिखा है दूत आते हैं, स्वर्गदूत यीशु मसीह को बल देते हैं, है ना। तो आपको भी क्या देंगे वो, जब आप कहोगे खुदा मैं ठान लेती हूं मैं एक भी संडे मिस, हर संडे मैं संगति में जाऊंगी और मैं हर दिन रोज प्रार्थना करूंगी और मैं रोज बाइबल पढ़ूंगी, आप ठान लो। फिर जब आप प्रार्थना करोगे पिता मैंने ये ठान लिया है, लेकिन मदद कौन करेगा, स्वर्गदूत आएंगे आपको बल देंगे, स्वर्गदूत। अब यहां पर लिखा है परमेश्वर ने खोजों के प्रधान का मन दानियल के प्रति कृपा और दया से भर दिया। किसने भरा, परमेश्वर ने भर दिया। उसने बदल दिया कि दानियल जो विनती करे, तेरे से रिक्वेस्ट करे, उसको तूने क्या करना है, मान लेना। हालेलुया। अब यहां पर लिखा खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं। राजा से क्या करता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। वो कहता मैंने नहीं ठहराया, किसने ठहराया है, राजा ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। वो डर रहा है, कहता मैं मान तो लेता हूं, लेकिन कहता मेरा खाना पीना तुम्हारा मैंने नहीं, किसने ठहराया है, कि ऐसा ना हो वो तुम्हारे चेहरे उदास हो और तुम पतले से कमजोर से नजर आओ और फिर क्या हो, मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में तुम डाल दो। लेकिन वो कहता है तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाइल और अजरा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए, और फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। हालेलुया। ये बात नॉर्मल नहीं है, एक बड़े विश्वास के साथ वो उस प्रधान के आगे रख रहा है
कि चेक कर लेना 10 दिन के बाद अगर हमारे मुंह तेरे को उतरे हुए नजर आए, हम कमजोर नजर आए, ये साग पत्ते खा करके, पत्ते पुत्ते खा करके अगर हम नजर आए, हाँ बेशक हमें चिकन ना मिले, मटन ना मिले, है ना, लेकिन हम ये पत्ते पुत्ते खा करी, अगर तेरे को हमारे चेहरे कमजोर नजर आए या हमारी बॉडी कमजोर नजर आए, तो तू जैसा तेरा मन करे वैसा क्या करना, कर लेना। हालेलुया। ये बड़े विश्वास की बात है कि दानियल को तो पता है कि जो बाकी के जवान जो चिकन मटन खाएंगे, दाख मधु पिएंगे, हमारे चेहरे उनसे ज्यादा क्या होंगे, चमकदार होंगे, हम ज्यादा हेल्दी नजर आएंगे राजा को। हालेलुया। तो आगे लिखा, उनकी ये विनती उसने मान ली। अब 10 दिन की बात थी क्योंकि 3 साल खाना खाना था, 3 साल तक राजा ने उनको ये खाना खिलाना था, उसके बाद उनको राज दरबार में हाजिर करना था। अब 10 दिन की बात है, उसने मान ली बात, कोई नहीं 10 दिन क्या कर लेता हूं मैं, चेक कर लेता हूं, है ना। लिखा और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन तक क्या करता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हालेलुया। अब ये जो बाकी के जवान खाना खा रहे हैं, क्या ये यहूदी नहीं है, ये भी यहूदी है, ये भी गुलाम है, लेकिन ये आदर का बर्तन अलग है, वो निरादर के, उन्होंने नहीं मानी इस बात को। वो कहते आने दो जो आ रहा है राजा का अच्छा अच्छा खाना, चिकन मटन, आज ये वो, है ना, उन्होंने नहीं मानी। वो कहते हम रोज रोज क्यों पत्ते पुत्ते से खाएं, हम खा लेंगे, कोई नहीं, परमेश्वर को पता है हम गुलाम है तो राजा का ही खाना खाएंगे। बहाना, जैसे आज बहुत सारे लोग बहाना मारते, पता है परमेश्वर को आज मैं ये है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, पता है परमेश्वर को। परमेश्वर को इनका भी पता था, परमेश्वर को इन 4 बच्चों का भी पता था। बोलो, पता था कि नहीं पता था? पता था, लेकिन इन्होंने नहीं मानी वो बात। दानियल ने क्या किया, ठान लिया, है ना। अब ये जो बाकी के जवान जो राजा का खाना खा रहे हैं, उनसे ज्यादा ऐसे चिकने मुंह, ग्लो, चमक। ये चमक कहां से आ रही है? खाने से नहीं। कहां से आ रही है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे क्या रहेगा। हालेलुया, है ना। आप कहोगे मेरे को तो बादाम नहीं मिलते खाने को, मेरे को अच्छा खाना नहीं मिलता, रोटी रोटी से क्या होएगा, खाली रोटी रोटी से। अरे ये तो पत्ते खा रहे हैं, पत्तों से क्या हो गए, इनके चेहरे ग्लो से भर गए, चिकनाहट से भर गए। कई लोग कोसते रहेंगे, क्या रोटी पानी मिल रहा है, रोटी पानी मिल रहा है ना, सूखी रोटी है, सूखी रोटी। सूखी रोटियां भी आपके चेहरे को ग्लोइंग कर सकती हैं जब आपका संबंध खुदा के साथ क्या है, मजबूत है। हालेलुया। आप 10 दिन तक चेक करा, देखते हैं ये कहीं कमजोर तो नहीं पड़ते। कमजोर पड़े? बोलो, कमजोर पड़े? नहीं पड़े। दाख मधु नहीं पिया तो कमजोर नहीं पड़े, चिकन नहीं खाया तो कमजोर नहीं पड़े, पत्ते पत्ते खाकर क्या हो गए, तंदुरुस्त हो गए। अब यहां पर क्या लिखा, लिखा 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। हालेलुया। अब उसने देख लिया कि वाकई भाई इनके अंदर क्या है, हाँ पावर है, इनकी जो ये भक्ति करते हैं उसमें क्या है, सामर्थ है ना। तो ये भक्ति के द्वारा इनके चेहरे क्या हो चुके हैं, चिकने, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिर उनको क्या करने लगा, वो उनको वही चीजें देने लगा। हम देखते हैं आज हम सीख रहे हैं आदर के बर्तन, और ये जो बाकी के जवान राजा का खाना खा रहे हैं, क्या ये आदर के बर्तन बनेंगे? बोलो, सबको समझ में आ रहा वचन? आदर के बर्तन कौन बनेगा? अब परमेश्वर ने दानियल को ही इस्तेमाल किया ताकि पूरी हिस्ट्री दानियल को याद रखे। जब ये शेरों की मांद में गया था तो किस प्रकार इसके अंदर दलेरी थी, किस प्रकार परमेश्वर ने इनको क्या किया, बचाया, है ना। दानियल को कैसे बचाया, और इनको हनन्या, अजर्या और क्या नाम था, मिशाइल,
है ना। इनको भी कैसे आग के भट्टे में से बचाया। क्यों बचाया इनको? क्योंकि जब हम छोटी छोटी आज्ञाओं में वफादार रहते हैं तब खुदा की पावर हमें बचाती है, हमें छुड़ाती है। अगर ये बाकी के जवान भी इनके पीछे लगकर आग की भट्टी में चले जाते ना तो वो जल जाते, क्योंकि इन्होंने छोटी आज्ञा को जब हम पूरा नहीं करते हैं तो बड़ी आज्ञा में भी परमेश्वर हमारे साथ खड़ा नहीं होता, है ना। बड़ी आज्ञा, मरने वाला, जैसे कई लोगों से पूछो मर जाओगे यीशु मसीह के लिए? हाँ, लोग बोलेंगे हाँ मर जाएंगे। नहीं मरोगे, मर ही नहीं पाओगे, आप मुकर जाओगे। जैसे पतरस मुकर गया था ना, मुकर जाओगे। क्यों? छोटी आज्ञाओं में खरे और वफादार नहीं हो। जब आप छोटी आज्ञाओं में खरे हैं, वफादार है, रोज परमेश्वर का आदर करते हैं, रोज उसकी उपस्थिति में जाते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज वचनों को पढ़ते हैं, याद करते हैं, रोज खुदा का वचन सुनते हैं, रोज हर संडे जो प्रभु ने हमारे लिए संगति ठहराई है उस संगति में हम आते हैं, तो जब बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आएगी तब खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब अजर्या और मिशाइल और हनन्याह को आग की भट्टी में डाला गया, उनके बाल नहीं झुलसे और जो मोजे उन्होंने पहने थे वो नहीं झुलसे, और जबकि जिन्होंने उनको आग में डाला था वो झुलस गए थे, और जो आग में चल रहे हैं वो आग में क्या कर रहे हैं? वो चल रहे हैं। क्योंकि आप चेक करते रहना, आप जितने खरे होगे ना उतना खुदा आपकी मदद करेगा, उतना वो आपकी सहायता करेगा, उतना आपके जीवन में बड़ी गवाहियां बनती जाएंगी, उतना सामर्थ्य के कामों को आप देखते जाओगे, उतना रोग बीमारियां हालात आपसे कोसों दूर रहेंगी। हालेलुया। नहीं तो आज ये रोग, कल वो बीमारी, परसों वो रोग, आज उसकी दवाई आ रही है, कल उसकी दवाई आ रही है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, वो कहते हैं हमें तो घर के मेंबर क्या बोलते थे, ये एम्बुलेंस है, एक को ला रहा है दूसरे को लेके जा रहा है, एक आ रहा है दूसरा हॉस्पिटल से आ रहा है तीसरा जा रहा है, ऐसे। लेकिन हम जो खुदा के साथ खराई से चलते हैं रोग उनसे कोसों दूर रहते हैं, हालात उनसे कोसों दूर रहते हैं, परमेश्वर उनको संभाल कर रखता है, अपने हाथों से बचा कर रखता है। आज डिसीजन लो। दानियल ने ठाना अपने मन में कि क्या करना है। आपने क्या करना है? आपने ठाना है कि रोज बाइबल पढ़ूंगी चाहे कुछ हो जाए। एक समय आप नियुक्त करो कि इस समय पर मैं खुदा की हजूरी में मेरे को जाना ही जाना है। क्योंकि देखो, आप किसी भी समय उठकर प्रार्थना में बैठ जाती हो ना, ये परमेश्वर का आदर नहीं है। आप एक समय नियुक्त करो, ये परमेश्वर का आदर नहीं है। चलो अब काम को निपट गया, चलो बैठो प्रार्थना में, नहीं। आप एक समय नियुक्त करो, उस समय पर अगर आपको कितना भी जरूरी काम हो छोड़कर आदर परमेश्वर को दो, फिर पता चलेगा। काम खत्म करके तो कोई भी बैठ सकता है, काम खत्म हो गया, चलो अभी कोई काम नहीं है, चलो बैठ जाओ प्रार्थना में, नहीं, उसमें नहीं। कीमती, प्रीशियस, अपना कीमती समय जब आप खुदा को देते हो ना, आपने जैसे नियुक्त किया, जैसे हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं कि जो समय उसने नियुक्त किया था उसी समय पर वो क्या करता था, घुटने टेक कर, है ना। जैसे हम लोग एक बार कहीं मैं जा रही थी तो मैंने देखा एक गाड़ी में से एक मुस्लिम भाई उतरा और अपनी गाड़ी में से उतरकर अपना बिछोना सा उसने बिछाया और वहीं पर वो क्या करने लगा। हाँ, देखो पाबंदी, देखो परमेश्वर के प्रति आदर, इसको कहते हैं, है ना। वो उनको पता है हमारी अजान का क्या हो चुका है, समय, वो उनका समय। और हमारा जो खुदा के बच्चे हैं, हम खुदा को जानते हैं, हमारा कोई समय नहीं होना चाहिए। आपका जैसे दिन में 2 टाइम आपने समय निर्धारित किया है, मैं इतने बजे बैठूंगी प्रार्थना में, चाहे आप 15 मिनट के लिए बैठो, चाहे वो कोई घंटों नहीं बैठते, 15 मिनट के लिए बैठो, लेकिन जो समय आपने नियुक्त किया ना उसी पर बैठो, उसी समय पर। चाहे उस समय आपका रिश्तेदार बैठा हो, बोलो 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूं, मेरी इबादत का क्या हो चुका है, इबादत का समय हो चुका है। सोच के देखो कितना एक आदर दिखाता है ये आपके अंदर कि आप परमेश्वर को कितना प्रेम करते हो कि कुछ भी हो जाए ये इबादत का समय है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं मुस्लिम भाइयों को,
जैसे ये भाई भी आए हैं, शुक्रवार के दिन ये अपनी ड्यूटियों पर नहीं जाते, और जो जिनको बहुत वो होती है कि ड्यूटी पर जाना है, वो अपनी ड्यूटी पर ही वो इजाज़त मांगते हैं अपने मालिक से कि हमें जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए हमें समय दिया जाए। इसको वो जुम्मे की नमाज बोलते हैं, बोलो, है ना। तो मतलब वो समय मांगते हैं अपने मालिक से, वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो खुदा के बच्चे हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर इतने काम करता है, क्या आपके जीवन में खुदा ने उपकार नहीं किए? बोलो, आपको भी ये ठानना है, ये मेरा समय है, और इस समय पर कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा काम हुआ है चाहे नहीं हुआ है, चाहे मेरा पोछा पड़ा है चाहे झाड़ू पड़ा है चाहे बर्तन पड़े हैं, छोड़ दो और बैठ जाओ। अपना एक बिछौना रख लो, अपना बिछौना बिछाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करने लग जाओ, जैसे दानियल करता था। दानियल इतना वफादार था, जो समय वो राजा का मंत्री बना, अगर आगे जाकर आप पढ़ते हो तो लिखा है, जो समय उसने चुना था उस समय पर वो आकर अपनी इबादत करता था, अपने परमेश्वर की महिमा करता था। हालेलुया। नॉर्मल मसीही लोग मत बनो, खास बनो, आदर के बर्तन। क्योंकि स्वर्ग में भी यहाँ पर जो आपने आदर दिया होगा ना, स्वर्ग में वही यहाँ का आदर निर्धारित करेगा कि आपने कौन सी वाली लाइन में बैठना है। सिंहासन कौन सा होएगा? सबसे ऊंचा वाला सिंहासन आपका होएगा। कौन सा सिंहासन आपके नाम करेगा? प्रभु यीशु मसीह। ये क्या नियुक्त करेगा? आपका जीवन, जो आपने परमेश्वर को यहाँ पर आदर दिया होएगा। जो आपने यहाँ पर परमेश्वर को आदर नहीं दिया, कोई आपका समय नहीं है, आप कहो चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, आप किसी की जॉब करते हो, कहीं ड्यूटी करते हो, आप 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। प्रभु तेरा धन्यवाद, शुक्र है तूने आज हमें नया दिन दिया पिता, ये सांसें चल रही हैं तेरी वजह से खुदावंद। पिता आप मुझे बहुत बढ़ा चुके हो पिता, मेरा भरोसा आप मुझे बहुत ज्यादा समय भी दे चुके हो। 5 मिनट बैठ जाओ, ज्यादा समय नहीं है ना, 5 मिनट बैठ जाओ, ठानो। जैसे दानियल ने क्या किया, ठान लिया। समझ में आ रही मेरी बात? कितनों को आज से क्या करना है? ऐसे ही करना है। डिसीजन ले लो कि अगर मान लो 12 बजे, 1 बजे, जितने बजे आप समय रखना चाहते हो, सुबह 7 बजे, सुबह 5 बजे, है ना, सुबह 5 बजे या सुबह 7 बजे या कभी भी आप ठान लो कि चाहे मैं 10 मिनट के लिए खुदा के पास जाऊं, पर मैं जाऊंगा क्योंकि ये मेरा समय है। जब आप ऐसे नहीं उठे और बैठ गए प्रार्थना में, उठे और बाइबल पकड़ ली, उठे और ऐसे नहीं, जिस समय को आपने निर्धारित किया उस समय पर जब आप जाओगे तो सच में खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप परमेश्वर को पता चलेगा कि ये समय पर इसने मेरे को क्या दिया है, आदर दिया है। तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आप क्या बन जाओगे, आदर के योग्य बर्तन। आप चाहते हो निरादर वाला बर्तन बनना चाहते हो? बोलो बोलो। आप चाहते हो कि आपको गलत काम के लिए या ऐसे निरादर के लिए यूज किया जाए? बोलो। आप चाहते हो ना हमें परमेश्वर आदर का बर्तन बनाए? बोलो। कौन सा बर्तन? आदर का बर्तन। और ये आदर का बर्तन बनना आपके हाथ में है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमने सबसे पहले वचन पढ़ा, जो अपने आप को इनसे क्या करेगा, शुद्ध करेगा, वही आदर का बर्तन ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, और आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। और मेरा विश्वास है आज आपने जो मन में ठाना है उसको आप पूरा करोगे। बोलो करोगे ना? बोलो प्रॉमिस। हाँ, और ये वीडियो घर जाकर सुनोगे, दूसरों को शेयर करोगे? पक्का? हाँ, तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे यीशु के नाम से। आमीन।